बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशंस मींस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और उसकी टाइप को समझेंगे। फर्दर इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है जो हमने एक्सरसाइज में जिनकी मदद से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन्स, इनकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन है, वो मैं साथ साथ एलैबोरेट कर देता हूं। यानी अगर हम ए बी सी से एक्स वाई जे, ये मेरे पास वेरिएबल टाइप्स हैं, ठीक, और ये काउंटिंग के नंबर्स 1 2 3 5 जो नेगेटिव भी हो चाहे पॉजिटिव भी हो, जैसे मर्जी नंबर्स हो, अगर इन दोनों को वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया जाए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मेरे पास यहां पर आपको नजर भी आ रहा है, एक्स भी यूज हो रहा है वो वेरिएबल, और कांस्टेंट भी यूज हो रहे हैं, और साथ में प्लस माइनस के सिंबल्स भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये मेरे पास एक किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपकी बुक में भी मेंशन है, वो साथ में मैं टैग भी कर दूंगा। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर सम ऑथर पावर का वर्ड यूज करते हैं, सम ऑथर एक्सपोनेंट का वर्ड यूज करते हैं। ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज कर लें। इसको एक्सपोनेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज अ होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं होल नंबर्स के साथ, वो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। होल नंबर आपने पढ़े हुए, वो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का सेट, यानी 0 1 2 3 सो ऑन हमारे पास। यानी आपके पास जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की याद रखनी है आपने, वो पावर क्या, 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3। यहां इसको होल नंबर्स कह सकते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नहीं करना, इधर बेहतर है कि इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कर लिया जाए। अगर इसको मैं थोड़ा चेंज कर लूं, वो प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपकी बुक में पॉजिटिव की है, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो 0 से ही हमारे पास है। 0 भी पावर आ सकती है किसी वेरिएबल्स की, ठीक है। यानी किसी वेरिएबल की पावर 0 भी हो, 1 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, पॉजिटिव हो, पर नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव ही है, ये याद रखना, ठीक है। तो वो हमारे पास विद रियल कोफिशिएंट, रियल नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर को काउंटिंग के नंबर्स होंगे हमारे पास। ये जो an -1 an -2 ये बेस के साथ है, विद a नॉट आर रियल कोफिशिएंट सच दैट अगर इस तरह का एक्सप्रेशन x की पावर n, x की पावर n -1, x की पावर क्या है यहां पे 1, और इधर x की पावर क्या है 0। देखिए 0 से ही मैंने स्टार्ट किया ना। नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन बनेगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से ही बन सकती है, जिसे हम होल नंबर्स का सेट कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो लीडिंग पावर होगी हमारे पास, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, वो नॉन 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमें 0 पॉलिनोमियल को यहां पे डिस्कस नहीं करना। तो ये है मेरे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। आपकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर हुआ करेगी। अगर नेगेटिव आ जाए, मिसाल के तौर पर x की पावर -1, x की पावर -2, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। सिंपल इज दैट, आपने ये चीज माइंड में रखनी है। आगे कुछ डेफिनेशन भी है, नोट के तौर पर आपने याद रखना है। आपकी बुक में डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर इसको मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करने की, ताकि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकें। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास डिग्री कहलाती है।
जैसे यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है पार्ट 1 की। अगर इसकी 3 पावर है तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी इस पॉलिनोमियल की। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो इसकी डिग्री 4 होगी इस पॉलिनोमियल को। ये जहन में रखना है आपने। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x² y, x² प्लस x प्लस 1। एक मैंने ये पॉलिनोमियल ले ली, आपको नजर भी आ रहा है यहां पर हमारे पास ये x² नजर आ रहा है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं x², लेकिन यहां पे जो दूसरा वेरिएबल है ना y, इसको भी मेंशन करना है हमने। जरूरी नहीं इसको हमने छोड़ देना वेरिएबल्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई उनकी पावर ऐड होगी तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री बनती है, सॉरी हाईएस्ट पावर, वो 3 आएगी हमारे पास। तो इसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, ना कि 2 होगी। वेरिएबल्स जो 7 होगा x y z, उनकी पावर्स को भी ऐड करके आपने चेकआउट करना है, ठीक है। तो ये तो आगे हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। आगे ये टाइप्स हैं, इसे मैंने समराइज किया है। आपकी बुक के अंदर 1 बाय 1 ये डेफिनेशन मौजूद है, मैंने इसको समराइज कर दिया 1-2 लाइनों के अंदर ही। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0, 1, 2 एंड 3। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो हाईएस्ट पावर, देन आर कॉल्ड, अगर 0 होगी तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी है, P ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी नंबर आ सकता है, वो रियल नंबर 2, 3, 4 नेगेटिव जो मर्जी नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है। काउंटिंग का नंबर हो, कांस्टेंट हो हमारे पास, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। क्योंकि इसको हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 उसका आंसर 1 आता है, याद रखिएगा ये 1 होता है और इसका आंसर 2 ही बनना होता है हमारे पास। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हमारे पास। किसी की पावर हाईएस्ट हमारे पास अगर 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर पावर 1 हो तो वो लीनियर तो हम अर्ली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 हो, पावर 1 हो, तो वो लीनियर कहलाती है। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस b, ठीक है। ये आप अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है, मींस ax² प्लस bx प्लस c, यानी हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जैसे यहां पर मेंशन है ये वाली, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जहन में रखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये जो होगा ना, ये पॉलिनोमियल नहीं रहती इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वल टू 0 हो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ये 0 नहीं है, सिंपल अलजबरिक एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल का साइन नहीं है, तो फिर हमारे पास वो पॉलिनोमियल होती है। इस बात को ज़हन में रखना है आपको, अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं होता, ठीक है। चले जी, अब ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन, इनकी मदद से हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूरे चैप्टर में ऐसे होंगे हमारे पास, ठीक है। अब जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, बड़ी सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एलैबोरेट करता हूं। मेरे पास एक नंबर है 7, अगर मैंने इसको 3 पे डिवाइड करना है, 3 2 6 और मेरे पास क्या बच गया? 1। ये बच गया ना 1, 0 तो नहीं ना आया। देखिए जरा आप, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी इस नंबर को इस पे अगर डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 ना आए, r से मुराद है यहां पे रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर ये कहलाता है हमारे पास लास्ट नंबर। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो वो रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा हमारे पास, ठीक। अगर हमारे पास, जैसे मैं इधर 6 कर दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास? 0। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज फैक्टर थ्योरम हमारे पास, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से मुराद उसका पार्ट होगा। फैक्टर जैसे 6 के फैक्टर बनाते क्या बनते हैं? 2b और 3b, यानी ये 2 पे भी डिविजिबल है और ये 3 पर भी डिविजिबल है। फैक्टर से मुराद ये मीन उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के अंदर हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड होता है, जितनी मर्जी हाईएस्ट पावर आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन। जैसे ये डिवीजन है ना, मुझे सॉल्व करना है इसको। अगर एक बहुत बड़ा नंबर है 2 3 4 5 6, इसको मैं किसी सिंगल डिजिट से डिवाइड करूं, लॉन्ग डिवीजन बनेगी मेरे पास। लेकिन लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए हम इन पॉलिनोमियल्स को बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के साथ भी रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना अपने पॉइंट,
ठीक है, ये मेन की वर्ड्स है हमारे पास। इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे, साथ साथ बताऊंगा इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम्स को यूज करते हुए। बस आपने ये याद रखना है हमारा पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन ये होगी और उसको डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से मुराद क्या इसकी एक्स की पावर क्या है, यहां पे 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जितने भी सवाल आएंगे मोस्टली एक आदमी होगा क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल से हमारा काम चल जाएगा, जिससे हमने रिमाइंडर फैक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे कि पार्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या नहीं। चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यानी हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। जैसे अभी मैंने बताया था 7 को 3 में डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचाया था। अब हम डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, कैसे सोल्व करना है चले देखिए जरा। फर्स्ट स्टेप, मुझे इस पे डिवाइड करना है, जिस पे डिवाइड करना हो उसे लेट कर ले 0 के इक्वल। लेट कर लिया, x प्लस 2 किसके बराबर आ गया 0 के। इधर से x की वैल्यू निकालने हैं, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, पहला काम ये करना है आपने जब रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम को यूज करना है आपने। ठीक, चलो जी। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसे नाम दे दें लेट किसी के बराबर, p ऑफ x कह दें, f ऑफ x कह दें, जो मर्जी कह दें। p ऑफ x किसके बराबर है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब मैंने डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करनी। ये जो x की वैल्यू आई है ना मेरे पास, इसमें रिप्लेस करना है मैंने। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं x की जगह -2। जब -2 पुट करेंगे x की जगह और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा फाइनली। बड़ा सिंपल से, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है हमारे पास। तो रिमाइंडर इसे कह सकते हैं r के बराबर, ये पावर क्या बनती है -8, ये क्या बनता है 4 और ये +8। और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे रिमाइंडर को तो ये आ जाएगा -16 + 12 और ये कितना आ जाएगा 8 + 1। सॉल्व करेंगे 20 21 -16 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5। तो ये रिमाइंडर आ चुका है हमारे पास इस पॉलिनोमियल का। लॉन्ग डिवीजन से बच के हमारे पास ये आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम को हमने यूज किया है, यानी p ऑफ x को अगर डिवाइड करो तो बड़ा सिंपल सा, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, यहां पर x था उसकी जगह क्या रिप्लेस किया a, मींस इसका अपोजिट साइन, ये नेगेटिव था पॉजिटिव a। मैंने क्या कहा था, बड़ा सिंपल सा है, उसको 0 रख लें या साइन चेंज करके रिप्लेस कर दे, एक ही बात है। ठीक है, हर टीचर की अपनी टेक्निक होती है सॉल्व करवाने की। तो मैं इस तरह सॉल्व करवाता हूं, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके इसमें से x की वैल्यू निकाल के जो फंक्शन गिवन होता है उसमें रिप्लेस कर दे तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है या फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, ये तो आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह लेके चलना हमने। इस वाले नंबर को हमने किसके इक्वल लेट कर लेना, 0 के बराबर। अगर लेट कर लिया, अगर ये 0 है लेट कर लें x -2 किसके बराबर है 0 के। दिस इम्प्लाइज तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब 2 पुट करना है इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 by 1। तो p ऑफ x क्या देते हैं सर, p ऑफ x किसके बराबर है, दैट इज x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 2 रिप्लेस करते हैं, x की वैल्यू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। जहां जहां पर x आ रहा था वहां पर हमने 2 रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 16 लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये रिमाइंडर बनता है हमारे पास p ऑफ 2, जैसे मैंने r रिप्रेजेंट किया यहां पे। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी 16 -4 प्लस 4 3, ये और ये कैंसिल 16 16 32 प्लस 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 आ चुका है हमारे पास रिमाइंडर इस पार्ट के अंदर। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम को इस तरह यूज करना है, बड़ी सिंपल सी। जो लीनियर होगी उसको 0 के इक्वल इक्वेट करके इसमें रिप्लेस कर दे, जो आंसर बनेगा वो हमारे पास उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शो दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर से मुराद अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, यहां पर ये मैंने मेंशन किया p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यहां पर p ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर के लिए। अगर हमारे पास 0 आ जाए रिमाइंडर
तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है हमारे पास। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना, उसी तरह लेट कर लेते हैं x माइनस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर इक्वेट कर ले, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, लीनियर पॉलिनोमियल से। इसको कह देते हैं p ऑफ x। अगर ये p ऑफ x है, इसमें ये रिप्लेस करेंगे जो हमें नंबर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3। इसके अंदर x की जगह अगर 3 पुट किया, अगर 0 आंसर आ गया इसका, तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। चलें आगे फर्दर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 3 रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, जहां जहां पर x आ रहा, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर है, 2x स्क्वेयर से मुराद 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। इसको चेकआउट करते हैं, रिमाइंडर को 0 आता है कि नहीं आता, 27 9 माइनस 18 15 प्लस 6। देखिए 27 प्लस 6 33, ये भी 33 बनता है, कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे, 0 आंसर आ चुका है। यानी इस पोलिनोमियल को ये फैक्टर डिवाइड करता है एग्जैक्टली। तो हैंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था कि अगर रिमाइंडर के आ जाए 0 तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, डिसाइड वेदर x माइनस 3 इज ए फैक्टर और नॉट इस पोलिनोमियल का। इसमें हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं। अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर होगा। ये सॉल्यूशन हमने चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी तरह, इसको लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल, लेट कर लिया, x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसको पोलिनोमियल में रिप्लेस करना, पोलिनोमियल ये दिया है, इसे भी लेट कर लेते हैं, p ऑफ x के बराबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1। ये पोलिनोमियल p ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया। अब x की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे जहां जहां पर x है, यहां पर इस इक्वेशन के अंदर 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3। जहां जहां पर x की वैल्यू थी वहां पर मैंने 3 रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर बन जाता है 27 और ये हो जाएगा 18 और ये आ जाएगा 15 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो रिमाइंडर है दैट इज -5 बचता है। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 आता है इसका आंसर तो ये फैक्टर होता, ठीक है। 0 नहीं आया, इट्स मीन x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो गिवन p ऑफ x हमारे पास थी, x क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, यानी ये किसी फैक्टर पर कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल से मुराद रिमाइंडर 0 आएगा इसका। हमें ये वाला लीनियर फैक्टर नहीं दिया, जैसे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर गिवन होता था x प्लस 2 x माइनस 3, हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 3, हर पार्ट के अंदर हमें एक लीनियर फैक्टर देता था जिससे हमने डिवाइड करना होता था। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया, वो हमने फाइंड आउट करना है इस पार्ट के अंदर। हमें पॉलिनोमियल तो गिवन है p ऑफ x, लेकिन यहां पे p ऑफ x नहीं है, p ऑफ y लिखेंगे, वेरिएबल हमारे पास y है। जैसे मैंने राइट साइड पे इस तरह फॉर्म में लिखा, आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करते फिर आगे इसको बताता हूं मैं। क्वोशिएंट इज दिस, यानी जब किसी पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ना, किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करो, यहां पर क्वोशिएंट आता है और यहां पर रिमाइंडर। रिमाइंडर तो उसने बता दिया 0 है, क्यों, कंप्लीटली डिविजिबल है। किस फैक्टर से हमें मालूम नहीं है, ये हमने ये वाला फैक्टर मालूम करना है, x माइनस ए लीनियर, जो पहले 3 पार्ट्स के अंदर दे देता था और हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं या फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं उसका। और साथ में इसमें क्वोशिएंट गिवन है, क्वोशिएंट यहां पर होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। इनके डिफरेंट वर्ड्स हैं, नेम्स हैं हर एक के एक्सप्रेशंस के, तो ये नेम मैंने मेंशन किया, लेकिन मैंने इसके मुताबिक सॉल्व करना है इसका सॉल्यूशन। मुझे क्यू गिवन है क्वोशिएंट ये वाला, क्यू ऑफ y। कैसे सॉल्व करना है, हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया था, सिंथेटिक डिवीजन इज ए कंप्लीट शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर्स यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी, अगर कोई फैक्टर भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है हमारे पास। कैसे सॉल्व करते हैं,
क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइप्स है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब भी लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना हो तो एक ही मेथड है जो सबसे आसान है, फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या होता है, हम जो लास्ट नंबर होता है उसके डिविजिबल चेक करते हैं। जैसे लास्ट नंबर 10 है, 10 किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पर भी, 2 पर भी, 5 पर भी और 10 पर भी। ये जो लास्ट नंबर है हमारे पास पॉलिनोमियल का, ये इन नंबर्स पे डिवाइड होता है। अब इनमें से एक हमें फैक्टर जरूर मिलना है, वो हम इस मेथड से चेक करेंगे। अगर वो हमें मिल गया तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन वो आना चाहिए, चेकआउट करना है। क्वेश्चन अगर वो ना आया तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। चले वन बाय वन इनमें से वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसके अंदर पॉलिनोमियल के। तो मैं मिनिमम नंबर -1 से स्टार्ट करो, +1 को बाद में चेक करेंगे। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू -1, -1 इसमें रिप्लेस करते हैं, p ऑफ -1 या देखो 4 -1 का क्यूब, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 बनता है 4 इंटू -1, 4 इंटू 1, ये -2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -4 -2 प्लस 10। तो यहां पर -1 को पुट करने से ही मेरा काम हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट्स मीन ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर को कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा y + 1, फैक्टर ये होगा हमारे पास। ठीक है, फैक्टर का मिल गया, हमें चेकआउट करें कि ये ही रिमाइंडर क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता। उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व करते हैं हम। हमने एक फैक्टर निकाल लिया, ये फैक्टर है बाय यूजिंग। अब सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन चेक करते हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, हाईएस्ट पावर के, क्यूब का कोफिशिएंट 4 लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 2 लिखेंगे और लास्ट में क्या है, 10। इसको किस पे डिवाइड करना है, -1, ये वाला +1 ही लिखना आपने। ठीक है, +1 ही लिखना, -1। सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर चुके हैं अर्ली क्लासेस मैट्रिक के अंदर भी। ये नंबर ऐसे लिखा जाता है, 4 एज इट इज आ जाता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 -4। इनको सॉल्व करें तो -8, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होता है 8, क्योंकि -8 -1 पॉजिटिव 8। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना आ जाएगा -10। तो इट्स मीन ये रिमाइंडर होता है वो 0 आ चुका है। अब हमारे पास ये जो कोफिशिएंट लिखे थे, ये किसका कोफिशिएंट था, y³ का। ये किसका था, y² का। ये किसका था, y का। और लास्ट में कांस्टेंट मींस उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं हम आसानी के लिए। ये मैंने कोफिशिएंट्स लिखे थे जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन थी। अब जब डिवाइड कर लें तो ये पावर डिक्रीज हो जाती है। ये क्यूब का कोफिशिएंट था, ये स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज y4, ये कोफिशिएंट 4 है लेकिन ये y² का बन जाएगा, तो y² आ जाएगा। -8 ये y का बन जाएगा -y8। ये 10 इसके साथ हो जाएगा +10 विच इज इक्वल टू 0। अब चेकआउट करें, यही क्वेश्चन आता है। उसने यही कहा था हमें स्टार्टिंग के अंदर कि ये पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑफ इट्स फैक्टर। अपने किसी फैक्टर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है। क्वेश्चन हमें गिवन था, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने वो फैक्टर फाइंड आउट करना है जो अदर फैक्टर है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, हमें वो फैक्टर निकालना था। वो फैक्टर ये आ चुका y + 1। किस तरह चेकआउट किया, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मैंने तरीकाकार बता दिया। जो लास्ट नंबर होता है उसके फैक्टर्स देखें किस पे डिविजिबल है, 1 बाय 1, उसमें से हमें लाजमी एक फैक्टर मिल जाएगा। तो मैंने -1 पुट किया तो मेरा सोल्यूशन मिल गया मुझे। अब हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, हेंस इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखिए जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के ये भी मेथड होता है। फैक्टर को मालूम करने के लिए ये फार्मूला भी होता है, ये याद रखना आपने। फैक्टर इज इक्वल टू p ऑफ x पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय कोशेंट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट पोलिनोमियल मेरे पास क्या थी, ये वाली। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। इसको फैक्टराइज करके एक ये फैक्टर बनता है और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y + 1 इंटू
4y² माइनस 8y प्लस 10, और क्वोशंट की वैल्यू क्या मेरे पास, क्वोशंट की वैल्यू में ये गिवन थी 4y² माइनस 4y³ माइनस 4y², सॉरी यहां पर गलती कर रहा हूं मैं, क्वोशंट ये लिखना है 4y² माइनस 8y प्लस 10, ये सेम कैंसिल आउट, तो फाइनल फैक्टर क्या आ जाएगा y प्लस 1। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का। थोड़ा सा लेंथी है, शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ q। हमने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल से मुराद है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा, ठीक है, ये जहन में रखिए, एग्जैक्टली डिविजिबल से मुराद बाय दिस फैक्टर लीनियर। अब ये लीनियर फैक्टर ये गिवन है और ये पॉलिनोमियल ये गिवन है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं। जैसे पहले किया था x प्लस 1 को किसके बराबर इक्वेट करना है, 0 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1, ये चीज आ गई। उसके बाद पॉलिनोमियल ये दी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x क्या आ जाएगा मेरे पास x³ प्लस qx² माइनस 7x प्लस 6, ये मेरे पास गिवन है। x की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, इसमें रिप्लेस करते जहां जहां x आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 का क्यूब, q इंटू -1 स्क्वायर 7 इंटू -1 प्लस 6, ये रिमाइंडर कहलाता है हमारा, ये हो जाएगा -1, ये पॉजिटिव आंसर आता है, ये q ही आ जाएगा, प्लस 7 प्लस 6, रिमाइंडर क्या है हमारे पास इस केस के अंदर 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो 13 -1 तो q प्लस 12, तो q का आंसर आ जाएगा हमारे पास -12, जो हमने फाइंड आउट करना था अननोन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस केस के अंदर हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द पॉलिनोमियल। ये p ऑफ x की वैल्यू मुझे गिवन है। आगे तो व्हेन डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 16 होगा, यानी हमें रिमाइंडर दिया है। प्रीवियस केस के अंदर रिमाइंडर 0 था, एग्जैक्टली डिविजिबल था, लेकिन इस केस के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू दी है, वहां से हम फाइंड आउट करेंगे अननोन नंबर m की वैल्यू। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिससे डिवाइड करना होता है, इसको हम लेट कर लेते हैं 0 के बराबर। x - 2 किसके बराबर आ गया 0 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ चुकी, और ये पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x, इसको लेट कर लेते हैं। p ऑफ x किसके बराबर है, दैट इज 2x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस m। यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू कितनी है 2, इसमें रिप्लेस करते हैं जहां जहां x आ रहा है, तो यह आ जाएगा p ऑफ 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस m के बराबर। अब ये तो रिमाइंडर के लाता है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, ये 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 16, 4 प्लस 12 माइनस 6 माइनस m के बराबर। अब रिमाइंडर की वैल्यू दी है, दैट इज r, ये गिवन है, तो इधर 16 आ जाएगा। 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। जब 22 होगा तो माइनस m को इधर ले आए, इधर आगे पॉजिटिव 16 को उधर ले जाएं, तो फाइनली मेरे पास m की वैल्यू आ चुकी है इस केस के अंदर 6। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, चेक वेदर 1 और -2, ये दो नंबर्स दिए हैं मुझे, वो कहता है कि चेक करें आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। पहले तो इस वर्ड्स को समझ लें कि जीरो से मुराद क्या है। यहां पर हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, एक 1 और एक -2। 1 और -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करने से अगर आंसर 0 आ जाए तो वो 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इस बात को जहन में रख ले। जैसे मिसाल के तौर पर हमें तो इस तरह की फॉर्म में देता आया था अभी तक सवाल, x + 1 हम 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते थे, वहां से ये वैल्यू निकाल लेते, ये नंबर आ गया x = 2। अब उसने इस फॉर्म के अंदर दिया है, जैसे
-1 है, उसने यहां पर ये दे दिया है। इस -1 से मुराद क्या था? उसका रिमाइंडर 0 था। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए उस वैल्यूज को नंबर पुट करने से तो वो जीरोस होगा, अदरवाइज वो जीरोस नहीं होगा। चलिए चेकआउट करते हैं। पहले इसमें रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू -1, सॉरी x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे तो p ऑफ 1 क्यूब 7 इंटू 1 प्लस 6, तो ये रिमाइंडर चेकआउट करते हैं, 0 आता है कि नहीं आता? 7 प्लस 6, जब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ चुका है। अब -2 पुट करते हैं, -2 इसमें रिप्लेस करेंगे जहां जहां x आ रहा है, -2 का क्यूब 7 इंटू -2 प्लस 6, ये रिमाइंडर है, -8 प्लस 14 प्लस 6, तो ये मेरे पास नहीं बनता, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आया रिमाइंडर का, इट्स मीन ये 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। -2 पुट करने से 0 आंसर नहीं आया रिमाइंडर, तो ये 0 नहीं होगा। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ किसका? p ऑफ x का। और इसको जब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए 0 ऑफ p ऑफ x, तो ये सॉल्यूशन आ गया। एक में 0 बनता है और एक में 0 नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड दी जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मींस हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मींस x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि किन किन पर इसका आंसर 0 आता है। यहां पर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मींस इसके x की 3 वैल्यूज, कोई भी हो सकते हैं x के नंबर्स हमारे पास, ठीक है, उसे अभी चेकआउट करते हैं। 3 वैल्यूज के लिए तो लाजमी इसका आंसर 0 आएगा। वो नंबर्स हमने चेकआउट करने हैं, उसे कहा था 0, यानी x की जो वैल्यू पुट करे आंसर 0 मिल जाए। अब देखिए यहां पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का स्पेसिफिक मेथड है, ये अर्ली क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या तरीका कर रिमाइंड करवाता हूं आपको। जो लास्ट नंबर होता है उसके डिविजिबल चेक करने होते हैं, वो किस किस पर डिवाइड होता है। यानी ये डिवाइड होगा +-1 पर, +-2 पर, +-3 पर और +-6 पर लाजमी डिवाइड होगा ये लास्ट वाला नंबर। इसी के दरमियान इसके रूट्स आ सकते हैं। अगर इधर 1 होता कोफिशिएंट x³ का लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसी के दरमियान तीनों रूट्स मिल जाने थे, तीनों जीरोस मिल जानी थी वैल्यूज हमारे पास x की। लेकिन यहां पर x का क्यूब का कोफिशिएंट 1 नहीं, वो क्या है 2। तो फिर क्या करते हैं, जब ये लीडिंग कोफिशिएंट 2 मिले उसको हर एक पर डिवाइड करो। अगर मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो इट्स मीन ये +-1/2 भी हो सकता है, उसमें से भी एक आ सकता है, जरूरी नहीं इन्हीं में से हो। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करूं तो +-1 दोबारा रिपीट नहीं करना। उसके बाद जब इसको डिवाइड करें 2 पे तो +-3/2, इसको 2 पे डिवाइड करें क्योंकि इस पे डिवाइड करना आपने। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 ये ऑलरेडी है, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। यानी इन नंबरों में से काफी सारे हैं 1 2 3 4 5 6 2 12 नंबर्स में से 3 नंबर्स हमें जरूर मिलेंगे जिस पर इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। वो मैंने पहले से ही चेक कर लिए हैं, आपको बता देता हूं। आप 1 बाय 1 अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह आपने सॉल्व करना है। चले जी, मैं पहले पुट करता हूं, मेरा आंसर 2 पे आता है। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। जब मैं 2 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब +3, 2 का स्क्वायर -11 इंटू 2 -6। चेकआउट करते हैं इसका 0 बनता है कि नहीं बनता। 8 8 2 16 4 12 -22 और ये आ जाएगा -6। इसको कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे तो ये तो मेरे पास आ गया 0 आंसर है। 16 + 12 28 -28 वो 0 बन गया, ठीक है। इट्स मीन 2 इज अ 0, 2 इज अ 0 है हमारे पास, जिस पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहां पर मैं चेकआउट करता हूं -3 है आई थिंक सो, ठीक है। अब पुट करते हैं x की जगह -3, x इज इक्वल टू
-3। आपने 1 बाय 1 चेक करना होता है, मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। जब -3 पुट करूंगा इसी में ये -3 आता है, तो ये आ जाएगा P ऑफ -3। इसमें रिप्लेस करते हैं -3 की वैल्यू, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -3 -6 आ जाएगा। जहां जहां पर x आ रहा था वहां पर मैंने -3 रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 27 माइनस -54, 9 पॉजिटिव प्लस 27 प्लस 33 -6। इसको और इसको सोल्व करेंगे -60, इन दोनों को सोल्व करेंगे +60। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लें, 0 आ गया। इट्स मीन -3 इज आ 0 ऑफ P ऑफ f ऑफ x लिख दे, यहां पर P ऑफ x है, P ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 आ चुके हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस बनाने हैं। तो तीसरा जीरो मैंने चेकआउट किया है, मेरे पास वो आता है फ्रैक्शनल वैल्यू से, मेरे पास -1/2 से। जब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, क्योंकि मैंने ये भी बनाए थे, तो -1/2 इसमें रिप्लेस करते हैं। 1 इक्वेशन है P ऑफ -1/2, 2 -1/2 का क्यूब प्लस 3 -1/2 का स्क्वायर, उसके बाद -11 इंटू -1/2 आ जाएगा, स्पेस कम है मेरे पास, और ये 6 -6 एज इट इज। सॉल्व करते हैं इसको, ये -1/8 आएगा, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये माइनस प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 11/2 -6 आ जाएगा। और जब इसको कट करेंगे तो -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 -6, एलसीएम कितना आ गया 4। जब 4 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 22 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये आ जाएगा मेरे पास 24। ये और ये -25, ये और ये +25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेकआउट कर लें, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा इट्स मीन 1/2 -1/2 इज आ 0 ऑफ, किसका 0 आ जाएगा, P ऑफ x। तो ये मेरे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1/2, ये जीरोस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं में से आए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बेहतरीन टेक्निक होती है फैक्टर फाइंड आउट करने की क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, यही बेसिक्स मेथड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 5.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस f ऑफ x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है इन दी फॉर्म ऑफ, यानी मुझे इस फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। x माइनस ए कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर वेयर a इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, और इससे मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर उस पॉलिनोमियल को। कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर a इज इक्वल टू 4 से मुराद है मुझे एक फैक्टर दिया हुआ है, मींस x माइनस 4 एक फैक्टर दिया हुआ है, उसकी मदद से मुझे ये कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर। सिंपल इज दैट। कैसे सॉल्व करना है, चले स्टार्ट करते हैं। सिंस 4 इज द जीरोस, ये जो 4 दिया हुआ है इज द जीरोस ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x का 0 है, मींस x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x होगा। अगर ये फैक्टर है तो फाइनली हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 के बराबर होगा। इसको चेकआउट करते हैं, साथ ही हमें कोशेंट भी मिल जाएगा बाय सिंथेटिक डिवीजन के साथ। चले स्टार्ट करते हैं। बाय सिंथेटिक डिवीजन कैसे सोल्व किया जाता है, हमारे पास ये आ जाएगा डिवीजन मेथड, यानी ये मुझे एक नंबर दिया है 4 और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं मुझे, जस्ट x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है x क्यूब का, उसके बाद x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है, उसके बाद x है, उसका -14 है, और उसके बाद क्या कांस्टेंट, उसको ये रिप्रेजेंट कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, इसका डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये नंबर ऐसे आ जाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ये हो जाएगा 4, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 बनेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 12, ये इधर आ जाएगा
ऐड करेंगे तो -2, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो ये जो लास्ट टर्म होती है ये रिमाइंडर कहलाती है। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर ये 4 इज द 0 है, मींस x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x जो दिया हुआ हमें, तो मींस उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये तो चेकआउट हो गया, 0 आ चुका है। अब मुझे चाहिए क्वोशंट, ये वाली वैल्यू q ऑफ x। ये जो डिवाइड करने से हमें रिमेनिंग पार्ट मिला है ये वाला, ये क्वोशंट की फॉर्म में ही आता है हमारे पास। कैसे बनेगा, देखिए ये क्यूब था, अब ये जो कोफिशिएंट ये क्यूब का नहीं रहेगा, ये स्क्वायर का बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू ऑफ x वो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, x के साथ प्लस 3x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये मेरे पास क्वोशंट आ चुका है हमारे पास इस पॉलिनोमियल का। अब क्योंकि हमने इसके अंदर कन्वर्ट करना है, जब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर f ऑफ x माइनस a, जिसमें हमने कन्वर्ट करना q ऑफ x प्लस रिमाइंडर। तो a की वैल्यू क्या मेरे पास 4, वो हमने चेकआउट कर लिया, रिमाइंडर 0, x माइनस 4 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास q ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x -2, और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ चुका है। तो x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 3x -2 किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x। ये कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म के अंदर क्योंकि रिमाइंडर 0 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी f ऑफ x की। तो ये सॉल्यूशन आ चुका है इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द रेक्टेंगुलर रूम हैज ए वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम गिवन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल का टॉपिक डिस्कस करें उससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कहता है, ये वॉल्यूम गिवन है पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हमारे पास, यानी पी ऑफ एक्स है, क्यूबिक फीट। द हाइट गिवन है, साथ में वॉल्यूम भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। उसकी हाइट कितनी दी हुई है, x + 1 के इक्विवेलेंट। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, हमने एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड आउट करना है। उसने हिंट हमें दे दिया, हमने सॉल्व कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया समझ लें। हमें मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। तो ये जो बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वो वॉल्यूम ही बनता है। यहां पर उसने स्पेसिफाई भी कर दिया, ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं देगा, ये आपकी बुक में उसने हिंट दिया हुआ है। देखिए मुझे वॉल्यूम गिवन है ये वाला, और ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये भी गिवन है मेरे पास, यानी दो चीजें गिवन है हमें, हाइट भी और वॉल्यूम भी, और मुझे एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड आउट करना। एरिया वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल होता है एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई बाय हाइट, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है, तो वो हमें स्क्वायर पॉलिनोमियल मिलेगी। चेकआउट करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि मुझे इस पे डिवाइड करना है हाइट, देखिए जरा, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई है, तो हाइट इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड, तभी मुझे एरिया मिलेगा। ठीक है, तो हाइट क्या है मेरे पास x + 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे हम एक्सरसाइज के स्टार्ट से सॉल्व करते आए। इसको लेट कर लेते हैं, x + 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के इक्विवेलेंट। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इससे p ऑफ x कह देते हैं। अब p ऑफ x क्या आ जाएगा, x³ वो दिया हुआ है प्लस 11x² प्लस 34x, और लास्ट में क्या आ जाएगा 24। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया और साथ में उसका एक फैक्टर दे दिया। हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से यानी एरिया क्वोशंट की फॉर्म में, जैसे इस पार्ट के अंदर सॉल्व किया, वैसे ही इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए यही मेथड हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, सिंथेटिक। अब पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद x² का कोफिशिएंट क्या है 11, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 34, और लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 24। किस पे डिवाइड करना है,
-1 पे डिवाइड करना है। ये टर्म वैसे आ जाएगी, ये वैसे आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो ये मेरे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इट्स मीन ये डिवाइड कर रहा है लाजमी, यानी वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट मींस एरिया। अब ये जो कोफिशिएंट मुझे मिले हैं यही हमारे पास एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये मेरे पास है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर ये डिवाइड करने क्यूबिक स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्यू ऑफ एक्स, अब क्यू ऑफ एक्स नहीं एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ एक्स, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10x, और लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 24। तो ये एरिया बनेगा मेरे पास। कैसे देखें, फॉर्मूला मुझे क्या गिवन था, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इनटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ रूम किसके बराबर था, फाइनली हमने इसका आंसर भी लिखना है, एरिया ऑफ फ्लोर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइट के साथ। तो मीन ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय हाइट किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर। ये चीज आ जाएगी, इसकी और इसकी वैल्यू गिवन थी, ये वॉल्यूम ये दिया हुआ है और हाइट ये दी हुई है। तो फाइनली एरिया ऑफ, मैं इधर लिख रहा हूं एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में 11x क्यूब, सॉरी x क्यूब 11x स्क्वायर और प्लस 34x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो फाइनली जब डिवाइड किया बाय सिंथेटिक डिवीजन से तो ये मेरे पास एरिया आ चुका फाइनली x स्क्वायर। तो इस फॉर्म के अंदर आपने रीराइट करना है अपना आंसर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको यहीं पर आंसर नहीं दे देना, इसी के मुताबिक फाइनल सॉल्यूशन देना हमने। तो ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी चैप्टर नंबर 5 की।